नमस्कार दोस्तों, मैं आर के यादव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी शाला पे स्वागत करता हूं। और देखिए आज की लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हमारा ये लेक्चर नंबर 3 होगा पाइप एंड सिस्टम का। और ये इसका आखिरी लेक्चर होगा। इसके पहले 2 लेक्चर में हमने आपने देखा बेसिक सवाल किया, फिर पाइप को बीच में आपने बंद कर दिया, वो वाले सवाल हमने किए। आज हम कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे भी सवाल आते हैं कि आपसे देखिए हम अभी तक क्या कर रहे थे, टंकी की कैपेसिटी एज्यूम कर रहे थे, खुद ही मान रहे थे। अब क्या होगा कि सवालों में कुछ कंडीशन दिया रहेगा और उसके हिसाब से ना आपको एक्चुअल कैपेसिटी बताना है। लीटर्स में, कभी गैलन में पूछा जाता है ना। तो आपको आज इस तरीके से सवाल करेंगे, या फिर कई बार टाइम वाला सवाल आता है कि भैया 2-3 पाइप है, मैंने एक को इतने बजे खोला, दूसरे को इतने बजे खोला, तीसरे को इतने बजे खोला, तो बताइए कितने बजे टंकी भर जाएगी या फिर खाली हो जाएगी। वो सवाल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आज हम लोग इस तरीके के सवाल करने वाले हैं और लगभग इस चैप्टर से जितने भी सवाल बन सकते हैं मैंने हर तरीके के सवाल लिया हुआ है इन 3 लेक्चर्स में, ठीक है। अगर आप इनको समझ जाओगे तो इन्हीं को घुमा फिरा के अगर सवाल चेंज भी होना होगा तो ये नहीं कि इससे बाहर कुछ कंसेप्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, ठीक है। तो पहला सवाल पढ़ लीजिए आप ध्यान से, ठीक है ना। और आप सवाल पढ़ेंगे तो आपको टाइम एंड वर्क की याद आनी चाहिए। ऐसे सवाल मैंने आपको टाइम एंड वर्क में करा रखा है, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है कि एक टंकी में 3 नल लगे हैं भैया, ठीक है ना। नल का नाम दे दिया है ए, बी और सी। लिखा है कि ए और बी टंकी को 60 मिनट में, बी और सी टंकी को 40 मिनट में, और सी और ए टंकी को 30 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि अगर तीनों तीनों में प्रत्येक अकेले अकेले काम करता है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। और तीनों का अलग अलग टाइम आपको दिया हुआ है क्वेश्चन ऑप्शन में, ठीक है। तो ये सवाल बस ऐसा ही है जैसे था कि ए और बी किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, बी और सी 15 दिनों में करते हैं, सी और ए 20 दिनों में करते हैं। तो बताइए तीनों अगर अकेले अकेले काम करेंगे तो उनको कितना समय लगेगा। सवाल बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो यहां भी देखिए सेम चीज आपको करना है कि पहले लिखा हुआ है कि ए और बी टंकी को भर रहे हैं 60 मिनट में, ठीक है। बी और सी जो है 40 मिनट में भर दे रहे हैं, और सी और ए 30 मिनट में। अब देखिए कई बार क्या होता है ना, स्टूडेंट को इसका एलसीएम निकालने में दिक्कत आ जाती है कि बड़े बड़े नंबर है। अरे ना भाई, अगर आप बात समझे हो, एलसीएम का मीनिंग समझे हो, एलसीएम मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ा रखा है, ठीक है ना। एलसीएम अगर आप शुरू से पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब के हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो एलसीएम नाम से प्लेलिस्ट बनेगा, वहां पे हर चीज अरेंज फॉर्म में आपको मिल जाएगा लेक्चर वाइज। तो मैंने आपको समझाया हुआ है। खैर सिर्फ यहाँ के लिए कि एलसीएम निकालना हो ना, तो टाइम एंड वर्क हो गया या पाइप एंड सिस्टम के सवालों में ऐसा नहीं कि बड़े बड़े नंबर दिए जाते हैं आपको। ऐसे नंबर दिए जाते हैं ताकि इनका एलसीएम आप देख के बता दोगे। तो इसका एलसीएम निकालने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि सबसे बड़े नंबर को आप पकड़ लो, सबसे बड़े नंबर को आप देख लो। अगर बाकी नंबर से कट जाएगा ना सबसे बड़ा नंबर, तो वही एलसीएम होगा। अगर नहीं कटता है तो सबसे बड़े नंबर का 2 गुना करके देखो, 3 गुना करके देखो, तो एलसीएम आपका बहुत आसानी से 5 से 10 सेकंड में निकल जाएगा। अब देखिए 60 में देख रहा हूं तो 30 से तो कट जाएगा लेकिन 40 से नहीं कटेगा। तो मैं क्या करूंगा, 60 का डबल कर दूंगा। तो 60 का जब डबल करूंगा तो 120, और 40 से वो भी कटेगा, बात खत्म। तो इसका एलसीएम आ गया 120। यानी कि पेन उठाना एलसीएम निकालने में, नहीं तो आप जितने देर में एलसीएम निकालोगे दूसरा बंदा सवार करके आगे बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी एफिशिएंसी आ गया 2, इसका आ गया 3, इसका आ गया 4, ठीक है। अब आप एक चीज ध्यान से देखिए, अगर मैं इन सबको जोड़ता हूं, क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि सबको जोड़ूंगा तो 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा, 2 बार सी आएगा। तो मैं 2 को ले लेता हूं कॉमन। ये चीजें डायरेक्ट लिखना होता है भैया, मुझे आपको समझाना है तो मैं लिख रहा हूं आपको, ठीक है। ये एफिशिएंसी आएगी और यहां पे जोड़िए कितना आएगा, 3, 2, 5 और 4, 9, ठीक है ना भैया। यहां आ गया 9। तो अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी देखूंगा तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 4.5 आ जाएगा। यानी कि तीनों का मिला के पता है कितना है, 4.5 है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस बार सवाल ने पता है क्या पूछा है, अलग अलग सबका टाइम पूछ दिया है। तो बड़ी सीधी सी बात है, अगर अलग अलग सबका टाइम पूछा है
तो आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग सबका एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा, जो कि बहुत ही आसान है। समझिए कैसे। ये तीनों का एफिशिएंसी आ चुका है और किसी भी दो का मुझे यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर मान लीजिए मुझे एक ही एफिशिएंसी निकालना है, सुनिए ध्यान से। अगर मुझे मान लीजिए कि एक ही एफिशिएंसी निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, बी और सी को हटा दूंगा यहाँ से। तो बी और सी का देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 है, तो बी और सी का 3 है और ए को मिला के कितना है, 4.5 है। तो यानी ए का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। 1.5 बोले तो 3/2 आ जाएगा। अब बस यहाँ से आप ए का टाइम निकाल लीजिए कि ए का टाइम अगर बोलेगा तो टोटल वर्क आपने या टोटल कैपेसिटी 120 माना हुआ है और इसकी एफिशिएंसी कितना आ गया, 3/2। 1.5 का मतलब क्या है मेरे भैया, 3/2। तो ये आ गया 3/2। तो 3 से काट लीजिए, ये कितनी बार में कटेगा, 40। और 2 से गुणा होगा तो 40 दूनी 80 मिनट। अच्छा एक बार ऑप्शन पे मैं थोड़ा सा नजर दौड़ाता हूँ, नजर समझते हो ना भाई। यानी ए का टाइम आ रहा है 80 मिनट। आप ध्यान से देखिए ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में ए का मान 80 मिनट दिया है। तो बाकियों को हल करना बेवकूफी होगा और टाइम खराब करना होगा अगर आपके एग्जाम में ये सवाल आता है तो। यहाँ पे खैर हम लोग कर रहे हैं तो हम सब कुछ करके आपको दिखा देंगे। लेकिन अगर आपके एग्जाम में ऐसा सवाल आता है और एक ही ऑप्शन पहले वाला मैच कर रहा है, तो बाकी तीन तो आंसर हो ही नहीं सकते। तो पहला आंसर होना इसकी मजबूरी है। ये नहीं कि अगर पहला नहीं होगा तो क्या होगा, पहला नहीं होगा तो सवाल गलत होगा, इसमें क्या है, ठीक है ना। क्योंकि बाकी तीनों आंसर हो ही नहीं सकते। अब देखिए बी में क्या दिया है, 40 मिनट दिया है, वो तो आंसर हो नहीं सकता। सी में 60 मिनट दिया है, वो आंसर हो नहीं सकता। डी में 72 दिया है, वो आंसर हो नहीं सकता। तो पहले का आंसर होना इसकी मजबूरी है। बाकी मैं सॉल्व करूं ना करूं कोई फर्क नहीं पड़ता है। खैर यहाँ पे क्लास है तो मैं कर देता हूँ, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम हॉल में इन बातों को भी आपको ध्यान रखना होता है। अब आइए, अगर मैं बी की एफिशिएंसी निकालूंगा तो देखिए बी चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ए और सी का हटा दूंगा। तो ए और सी का ध्यान से देखिए यहाँ पे निकला हुआ है 4 आया है। तो बी का कितना आ जाएगा, आधा आ जाएगा। तो बस अगर आपको बी का टाइम लिखना हो, 120 और आधा से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 240 मिनट। तो ये आ गया 240 मिनट, ठीक है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा कट रहा है, मैं नीचे लिख देता हूं। तो ये आ गया 240 मिनट, ठीक है। बस अब इसी तरीके से अगर आपको सी का पूछा गया है, ठीक है, तो मैं सी का इधर लिख देता हूं कि सी का मैं पहले तो एफिशिएंसी देखूंगा। तो अगर मुझे सी का देखना होगा तो मैं क्या करूंगा, ए और बी का हटा दूंगा। ए और बी का कितना है, 2 है। ए और बी का 2 है, तो सी का कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। भाई तीनों को मिलाकर 4.5 आ चुका है। तो ए और बी का अगर 2 है तो 2 में क्या जोड़ूंगा कि 4.5 आएगा, तो 2.5 आएगा। ये नहीं कि कई बार लड़के क्या करते हैं, इक्वेशन बना के सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इक्वेशन बना के सॉल्व नहीं करना भाई। इतनी तो कॉमन सेंस सभी के पास है कि इनका 2 है और सी के आने से 4.5 हो गया है। तो 2 में आप ऐसा सोचिए क्या जोड़ूंगा कि 4.5 होगा। तो भाई हर कोई सोच सकता है 2.5 जोड़ना पड़ेगा। यानी 5.2 मैं लिख देता हूं, सॉरी 5/2। बस अब इसका टाइम पूछा गया है तो बस खत्म। टोटल कैपेसिटी 120 और 5/2 से आप डिवाइड कर दीजिए तो ये 24 हो जाएगा और 24 दूनी 48 मिनट, ठीक है। आप में से कई बच्चा बोलेगा कि सर ये तो बड़ा टाइम लग गया। भैया तो एग्जाम में अगर ये सवाल आता है तो इतना कौन करता है भाई। यहाँ से आंसर मुझे दिख गया था। ये मैं जस्ट ये 30-40 सेकंड मैंने काम किया था, मेरा आंसर दिख गया था, ठीक है ना। अब ये करके अपना टाइम खराब कर रहे हैं ना हम लोग। लेकिन खैर ये क्लास है तो हम यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हर चीज सीख रहे हैं निकालना। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सीखेंगे। लेकिन अगर यही आपका एग्जाम हॉल में होता है तो मुझे दिख रहा है कि बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो आंसर कभी हो ही नहीं सकते हैं। तो पहला आंसर होना इसकी मजबूरी है भाई, उसको सॉल्व करने की आगे। ये सब सॉल्व नहीं करना था आपको, ठीक है ना। चलिए एक और सवाल देखिए। अब देखिए हाँ ये सवाल देखिए कई बार आपसे पूछा गया है कि एक्चुअल कैपेसिटी पूछ दिया जाता है लीटर्स में, कि बताइए जो टंकी है कितने लीटर्स की है। तो इस तरीके के भी सवाल हमने लिया हुआ है बहुत, ठीक है ना, 2-3 सवाल लिया हुआ है, ठीक है ना। और इस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है। तो ये नहीं कि सवाल बड़े मुश्किल होते हैं, ध्यान समझिएगा। लिखा है कि दो पाइप जो है क्रमशः अलग अलग 24 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। तो एक जो है 24 मिनट में भरेगा, दूसरा जो है 30 मिनट में भरेगा, ठीक है भाई। अब लिखा है कि एक निकासी पाइप है, निकासी पाइप का मतलब है पानी निकालने वाला पाइप, ठीक है। वह प्रति लीटर
ठीक है, 30 लीटर प्रति मिनट आ, पानी बाहर निकालता है। ठीक है, इसका मतलब सीधा सा है, हिंदी में शायद कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है, 2 बार प्रति लीटर लिख दिया गया है। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि आप देखिए आगे पढ़ेंगे तो लिखा है 30 लीटर प्रति मिनट। इसका मतलब होगा कि 1 मिनट में 30 लीटर पानी बाहर निकालेगा। ठीक है, अब लिखा है कि यदि सभी को एक साथ ओपन किया जाता है तो टंकी 1 घंटे में भर जाती है। तो आप ध्यान से समझिएगा भैया, कि सभी को एक साथ आप ओपन कर रहे हो तो जो टंकी है वो 1 घंटे में भर जाती है। तो टंकी की क्षमता क्या है? तो आइए समझते हैं। पहली बात तो जब तीनों साथ में काम कर रहे हैं तो 1 घंटे में ही टंकी भर जा रही है। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से। ठीक है, 1 घंटा देख के थोड़ा अजीब लग रहा है, फिर भी चलिए करते हैं सवाल। ये 24 हो गया, ये 30 हो गया, इनका एलसीएम कितना आता है? 120। बाकी अभी देखेंगे। तो इसकी एफिशिएंसी कितना आ गया? 5। 24 × 5 कितना होता है भैया? 120। और 30 चौको 120। ठीक है, और सी के आने से कितना हो गया? 15 आ रहा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यानी कि मुझे बताइए, ये तो बात ही हजम नहीं होगा। क्यों? ये सवाल में कुछ ना कुछ गलती है। आप खुद सोच के मुझे बताइए कि ये केवल दोनों भरेंगे तो ये डिवाइड बाई 9 आपका आंसर आ गया, इतने मिनट में भर जाएगा, डिवाइड बाई 9। अच्छा, मिनट दिया है ना? ठीक है, ठीक है, सही है भाई, बिल्कुल सही है सवाल। बाकी चीजें मिनट में दिया हुआ, ये क्या दिया? घंटे में दिया था, बिल्कुल सही है। मैं एक चीज गलती कर रहा था। ठीक है ना, ये घंटे में दिया है, बिल्कुल सही है। तो मिनट में बदलूंगा तो कितना आएगा? 60 आएगा। ठीक है ना, तभी भी एलसीएम सेम रहेगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए बाकी दो चीजें ना मिनट में दिया हुआ है, ये वाला घंटे में दिया था। ठीक है ना, बिल्कुल 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 ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी कितना आ गया? 2 आ गया। तो अब आप ध्यान से देखिए, इन दोनों को मिला के एफिशिएंसी है 9। ठीक है, और सी के आने से 2 हो गया है, सी के आने से 2 हो गया है, जबकि सी आपको पता है माइनस में एफिशिएंसी आएगा। माइनस का मतलब है खाली करने वाला। तो ये माइनस में आएगा तो कितना आएगा? -7 आएगा। उम्मीद करता हूं इतनी बातें आप समझ रहे हो। ठीक है ना भाई, ये 9 हो गया। ठीक है, 5 4 9। तो 9 में से क्या घटाऊंगा कि 2 आएगा? तो 7 घटाना पड़ेगा। इसका मतलब आप समझ रहे हो, सी की एफिशिएंसी आ गया 7। अब मैं देखता हूँ सी जो है कितने देर में टंकी को खाली कर देगा। ध्यान से देखिए, सी का टाइम देख रहा हूँ। अच्छा, कई लोग कहेंगे सर आप सी का क्यों देख रहे हैं? तो भैया मेरे, मुझे पता है कि सी जो है 1 मिनट में 30 लीटर पानी बाहर निकालता है। ठीक है ना, तो अगर मुझे पता चल जाएगा सी जो है कितने देर में पूरा टंकी को खाली कर देगा, तो हमको पता चल जाएगा टंकी कितने लीटर की है। ध्यान से पहले देखिए, 120 को आप 7 से डिवाइड करिए तो इतना मिनट आ जाएगा। ठीक है ना, मैंने सबको मिनट में बदल दिया है तो इतना मिनट आ गया। ठीक है, अब इस सवाल में दिया है कि जो सी जो है 30 लीटर पानी प्रति मिनट बाहर निकालता है। ठीक है, तो इतने मिनट में पूरा भर देगा। और आपको दिया है 30 मिनट प्रति लीटर पानी बाहर निकालता है। तो क्या करना पड़ेगा? 30 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, और ये कटेगा ही नहीं, सवाल में कुछ ना कुछ लोचा है। एक बार मैं सवाल पढ़ता हूं दोबारा, कि दो पाइप ए और बी जो है सेपरेटली 24 मिनट और 40 मिनट। ओ यार, ठीक है ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है छोटा सा। ये 30 नहीं है बल्कि 40 है। मैं दोबारा से आपको इस सवाल को हल करके दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो मैंने डाटा गलती पढ़ लिया था। वो 30 नीचे वाला था, मैंने ऊपर लिख दिया था, बिल्कुल इसकी वजह से गलती हुआ था। देखिए दोबारा देखिए, ए जो है 24 मिनट में भर रहा है, बी जो है 40 मिनट में भर रहा है, और तीनों मिलके 60 मिनट में भर रहे हैं। 1 घंटे का मतलब क्या है? 60 मिनट। तो बस खैर एलसीएम तो वही रहेगा। ये 5 आ गया, ये 3 आ गया, और ये 2 आ गया। आइए समझते हैं इस बात को, कि ए और बी की कंबाइन एफिशिएंसी कितना है? 8। और सी के आने से 2 हो गया भैया, सी के आने से 2 हो गया, तो सी का कितना आएगा? -6। तो मैं सी का टाइम निकाल लेता हूं। तो ये 120 टोटल कैपेसिटी है, इसकी एफिशिएंसी कितना आ गई? 6। तो कट जाएगा 20 मिनट में ये
पूरा टंकी खाली कर देगा। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ रही है। ये 20 मिनट में पूरा टंकी खाली कर देगा और आपको बोला गया कि 1 मिनट में 30 लीटर पानी बाहर निकालता है। तो इतने मिनट में कितना पानी निकालेगा? 20 गुणे 30, तो बस ये 600 लीटर आपका कैपेसिटी आ गया। ठीक है, चलिए मैं दोबारा आपको समझाता हूं। कई लोग कहेंगे सर आप सी का क्यों निकाल रहे हैं? तो देखिए इस सवाल में सी के बारे में तो बोला गया है कि सी जो है 1 मिनट में 30 लीटर पानी खाली करता है। और मैंने एक चीज देखा टाइम निकाल के कि ये 20 मिनट में पूरा टंकी खाली कर देगा 20 मिनट में। और आपको पता है कि 1 मिनट में 30 लीटर पानी निकालता है। तो टोटल कैपेसिटी कितना आ जाएगा? 20 गुणे 3। ठीक है, इतना लीटर आ जाएगा। 20 गुणे 30 कितना आ गया? 600। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, ठीक है, तो कई बार डाटा थोड़ा सा अगर गलती हो जाता है तो फिर आगे आपको पता है कैलकुलेशन थोड़ा सा टिपिकल आता है। ठीक है ना? क्योंकि देखिए जो भी सवाल लिखा होता है ना डाटा सेट करके लिखा होता है, ऐसा नहीं कि हमने रैंडम कुछ भी डाटा लिख दिया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए आप। ठीक है, चलिए। तो देखिए लिखा है कि दो पाइप जो है, ये भी देखिए गैलन में दे दिया गया, 3 गैलन प्रति मिनट। ठीक है ना? तो आंसर भी गैलन में दिया हुआ, कितना गैलन पानी आएगा? गैलन समझते हो भाई? ठीक है, चलो। देखिए दो पाइप है, ए जो है 20 मिनट और बी जो है 24 मिनट, और तीसरा बेकार पाइप लिखा हुआ है, यानी पानी खाली करने वाला पाइप है, वो 3 गैलन प्रति मिनट खाली करता है। और एक साथ काम करने पर तीनों पता है 15 मिनट में टंकी को भर देते हैं। तो एक साथ क्या मतलब हो गया? ए प्लस बी प्लस सी माइनस। सी माइनस में इसलिए लगाता हूं ताकि आपको पता रहे सी खाली करने वाला पाइप है। ठीक है, पाइप। तो बस 24 दूनी 48, 24 तेई 72, 120 आएगा। ये 6 आ गया, 5 आ गया, 8 आ गया। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को अगर मिला के देख रहा हूं तो 11 आ रहा है एफिशिएंसी। लेकिन सी के आने से कितना हो गया? 8 हो गया। तो सी आपको पता है माइनस में आता है, तो 11 में से क्या माइनस करूंगा कि 8 आएगा? तो 3, तो इसकी एफिशिएंसी आ गया 3। अब सी का मैं टाइम निकालता हूं कि कितना टाइम लिया होगा ये खाली करने में। तो 120 को आप 3 से डिवाइड करिए, कितना आ गया? 40। तो यानी सी जो है ना भैया 40 मिनट में टंकी को खाली कर देगा, 40 मिनट में। और आपको पता है कि 1 मिनट में 3 गैलन पानी निकालता है। तो बस कैपेसिटी पूछा गया इसका, तो 40 गुणे 3 कर दो, बस 120 गैलन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? गैलन में लिखा हुआ है ना। गांव में आपने देखा होगा गैलन लेके लोग है ना मिट्टी का तेल लेने जाते हैं। आप में से कोई गांव का होगा तो पता होगा ये बातें। ठीक है ना? गैलन में ले जाके मिट्टी का तेल लेके आते हैं, उसी गैलन से इसको नाप के पानी इस टंकी में भरा जा रहा है। ठीक है ना? तो सवाल है, कुछ भी बना सकते हैं, कभी गैलन बोल देंगे, कभी बाल्टी बोल देंगे। ठीक है ना? तो उसी हिसाब से आपका सवाल ही बनेगा, ऑप्शन भी उसी हिसाब से बनेगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि गैलन क्या होता है, कई लोगों को नहीं पता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ठीक है, 3 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। हाँ ये देखिए ऐसे सवाल भी आपके एग्जाम में खूब आते हैं। ये टाइम देके सवाल आता है, कितने बजे पहले पाइप को खोला गया, 2 घंटे बाद दूसरे को खोला गया। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल भी आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आइए करते हैं, पहले सवाल पढ़ लेते हैं। आप भी पढ़ लीजिए मेरे साथ। ठीक है ना? दोनों मिलकर पढ़ते हैं सवाल। एक टंकी में दो नल ए और बी लगे हैं। वाह भाई, नाम भी दे दिया है ना। जो एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल सी जो है पूर्ण रूप से भरे हुए टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है, मतलब खाली करने वाला है। ठीक है ना? यदि नल ए 7 बजे सुबह खोला गया है, नल बी 9 बजे खोला गया है और नल सी 10 बजे खोला गया है, किस समय टंकी पूरी तरह से भर जाएगी? ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। बहुत ही अच्छा सवाल है, लेकिन हम लोग इसको भी बहुत ही आसान बना देंगे। ठीक है ना? ए जो है 12 घंटे में भर रहा है, बी जो है 10 घंटे में भर रहा है, और सी खाली कर रहा है 15 घंटे में, या 15 मिनट दिया, घंटे दिया। ठीक है, चलो। तो इसका एलसीएम ले लो 60,
तो ये 12 25 60, 10 छक्के और 15 चौको 60। ठीक है, चलो। लेकिन ये माइनस में मैं लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे सवाल बोला गया ना वैसे वैसे काम करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ए को आपने खोला है 7 बजे, ध्यान सुनिएगा। ए को खोला है आपने 7 बजे, ए को। बी को खोल रहे हो 9 बजे, ध्यान से सुनते रहिएगा। ठीक है, और सी को खोल रहे हो 10 बजे। तो 9 बजे, ठीक है, चलिए 10, मैं 10 बजा देता हूँ, 10 बजे। अच्छा, 10 बजे एक बात आपको बताऊं मैं, आपने क्या किया, सी को भी ओपन कर दिया है और ए और बी तो पहले से ही काम कर रहे हैं। तो 10 बजे क्या होगा, तीनों पाइप एक साथ काम करेंगे। उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको समझ में आ रहा है। अरे बड़ी सीधी सी बात है मेरे भाई। ए और बी आप देखिए पहले से काम कर रहे हैं और आपने क्या किया, सी को भी ओपन कर दिया। तो अब क्या होगा, तीनों एक साथ काम करेंगे। तो बस काम खत्म। अच्छा, हम 10 बजे एक बार देखते हैं कि 10 बजे होगा क्या। 10 बजे इतना तो मुझे पता है कि तीनों ही काम करेंगे साथ में। कई लोग कहेंगे ए सर, 9 बजे बी और ए दोनों ही काम करेंगे। बिल्कुल करेंगे भाई, वैसे भी आप कर सकते हो, मैंने कब मना किया। अब मैं सीधे पता है 10 बजे के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ कि कौन पाइप कितना चला होगा। जस्ट 10 बजेगा उस समय तक मैं देख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये पाइप ए जो है 3 घंटे तक चला होगा। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि भैया मैं 7 बजे पाइप ए को खोल रहा हूँ और मैं 10 बजे देख रहा हूँ। तो ये पाइप कितना चलेगा, 3 घंटा चलेगा। तो ये 3 घंटे में कितना पानी भरा होगा हम देख लेते हैं भाई। ए की एफिशिएंसी है 5, तो 3 घंटे में ये पानी भर देगा 15 लीटर। ठीक है, इसमें किसी कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये 9 बजे खोला है तो जब 10 बजेगा तो ये सिर्फ 1 घंटे काम करेगा। तो जब ये 1 घंटे काम करेगा तो 1 घंटे के काम का मतलब क्या है, इसकी जितनी एफिशिएंसी है। तो बी की एफिशिएंसी कितना है, 6 है। तो ये 1 घंटे में पानी कितना भरेगा, 6। यानी कि जब 10 भरेगा ना भैया, तो टोटल पानी 21 लीटर भर चुका होगा। 3 घंटे ये काम किया होगा, 1 घंटे ये काम किया होगा। ठीक है, तो 15 लीटर ये भरेगा, 6 लीटर ये भरेगा, यानी कि 21 लीटर पानी भर चुका है। तो अब पानी बचा कितना है, मैं 21 घटा देता हूँ, तो कितना आ गया, ठीक है 39। यानी कि 39 लीटर अब पानी आपके पास बचा हुआ है। और बड़ी सीधी सी बात है, अब तीनों ही काम कर रहे हैं। तो अब तीनों की कंबाइन एफिशिएंसी आपको देखना पड़ेगा, तो बस देख लेते हैं। इनका कितना है, 11, और ये 4 माइनस का है। ध्यान से सुनना भाई, ये प्लस का 11 है और ये 4 माइनस का है। तो ओवरऑल क्या होगा, प्लस का 7 आएगा। भाई 11 में से 4 घटाऊंगा तो एफिशिएंसी क्या बनेगा, प्लस का 7। तो बस प्लस का 7 से डिवाइड कर दो, ये टाइम आपका निकल जाएगा। और ये टाइम कब से मैं काउंट कर रहा हूं, ध्यान रखना, 10 बजे से टाइम काउंट कर रहा हूं। क्योंकि आपको एक्चुअल टाइम पूछा गया कि वो कौन सा टाइम है जितने बजे टंकी भरेगी। तो बस इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ठीक है, तो नीचे 7 आ रहा है ना, 6, 5, 6, 11, 4, ठीक है 7 आएगा। ठीक है, बाकी डाटा चेक कर लेते हैं। 12, 10, 15, ठीक है 12, 10, 15, ठीक है चलिए। देखिए 7 से इसको अगर काटता हूं तो 7 × 5 = 35, 5 घंटा तो दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद से 4/7 और आएगा। तो 4/7 को अगर मैं मिनट में बदलूंगा तो 60 से गुणा करूंगा। ठीक है, तो ये आएगा 5 घंटा। और ये कितना हो जाएगा, 240। 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 × 3 = 21 और 30 बचेगा। ठीक है ना, 30 बच जाएगा ना, 3 जीरो आगे 30, 7 × 4 = 28, यानी 34 मिनट कुछ सेकंड और आएगा। ऑप्शन देख लेते हैं किस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है ना, चलिए, तो 34 मिनट कुछ सेकंड और आएगा। ठीक है, तो 10 तो यहाँ पे बच गया है, 5 घंटा और आएगा तो 10 × 5 = 15, यानी 3 बच जाएगा। और 34 मिनट से अधिक आएगा। ठीक है ना, तो 34 मिनट से अधिक आएगा तो वो 35 के कैटेगरी में दिया हुआ है। आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के हिसाब से काम करना पड़ता है आपको। ठीक है ना, आपको पता है कि 34 मिनट कुछ सेकंड आएगा, तो उसी को लगभग क्या लिख दिया, 35 मिनट लिख दिया है। तो बस 10 बज रहा है, 5 और जोड़ूंगा तो 10 × 5 = 15 का मतलब होता है 3 बज के 34 मिनट कुछ सेकंड आ रहा है, उसी को 35 मिनट लिखा हुआ है। तो बस इतने बजे टंकी भर जाएगी। बस इतनी सी बात है। मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये बातें। ए 12 मिनट दिया है, बी 10 मिनट में भर रहा है और सी 15 मिनट में खाली कर रहा है। ठीक है, कैपेसिटी मैंने 60 मान लिया, इसका एफिशिएंसी 5, इसका 6, इसका 4 आ गया माइनस का। ठीक है, अच्छा अब देखिए
बोला गया ए को आपने 7 बजे खोला है, बी को आपने 9 बजे खोला है और सी को आपने 10 बजे खोला है। इसका मतलब आपको समझ में आनी चाहिए कि जैसे ही 10 बजेगा ना, तीनों एक साथ काम करना शुरू कर देंगे। तो मैं 10 बजे के पहले की कहानी देख लेता हूँ कि जब 10 बजेगा तो ये 3 घंटे चल चुका होगा तो 15 लीटर पानी भरेगा क्योंकि एफिशिएंसी 5 है। ये 1 घंटा चलेगा तो 6 भरेगा तो 21 भर जाएगा। तो टोटल 60 में से 21 भर चुका है तो 39 और बचेगा। अब तीनों काम करेंगे तो एफिशिएंसी कितना आएगा? 6 5 11, 11 में से अगर 4 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 7। तो बस 7 से डिवाइड कर दिया हूँ। इसको मिनट में और घंटे में आपको चेंज करना है, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, 34 मिनट कुछ सेकंड आ रहा था लेकिन ऑप्शन के हिसाब से वो 35 मिनट ले लिया है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये भी इसी तरीके का सवाल है, इसीलिए मैंने एक तरीके पता है 2 या 3 सवाल लिए हैं ताकि आप पहले सवाल में कोई डाउट है तो अगले में आप समझ जाओगे। जो समझ गए उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए, ए लिखा हुआ है 20 घंटा और बी लिखा हुआ है 24 घंटा। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है। ये दो पाइप है और दोनों भरने वाले हैं, ध्यान से देखिए। यदि दोनों पाइप को सुबह 5 बजे चालू कर दिया गया है तब शाम 5 बजे तक टंकी को पूरा भरने के लिए ए को कितने देर बाद बंद कर देना चाहिए या कितने बजे बंद करना चाहिए? सीपीयू में पूछा गया सवाल है। तो ये पहले ही सवाल जो मैंने अभी आपको कराया था दूसरे लेक्चर में, इस तरीके का सवाल यहाँ पे वही टाइम के रूप में लिख दिया। भाई आप चाहते हो सुबह 5 बजे से स्टार्ट होकर शाम 5 बजे तक टंकी भर जाए, तो बड़ी सीधी सी बात है कि आप चाहते हो 12 घंटे में टंकी भर जाए, सीधे शब्दों में। ठीक है, तो अब देखिए, टोटल कैपेसिटी 120 ले लेता हूं, इसकी एफिशिएंसी 6 आ गया, इसकी एफिशिएंसी 5 आ गया। ठीक है, अब आपने क्या किया है, आप टोटल आपका टारगेट क्या है? 5 बजे सुबह से 5 बजे शाम भर जाना चाहिए, यानी कि 12 घंटे में आप चाहते हो टंकी भर जाए। और बीच में आपने ए को बंद कर दिया है, अब पता नहीं कितने समय बजे बंद किया वो अभी चेक कर लेंगे। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ बी ने 12 घंटे तक काम किया होगा, क्योंकि पाइप बी तो शुरू से चल रहा है और आपको आखिर तक वही चलेगा क्योंकि आपने ए को बंद किया है। तो पाइप बी 12 घंटे काम करेगा, ये सवाल मैंने पहले भी आपको कराया हुआ है, आप ध्यान से देख लेना दूसरे लेक्चर में। तो 1 घंटे में 5 पानी भरता है तो 12 घंटे में कितना भरेगा? 60। ठीक है, तो बस 60 टोटल 120 था, 60 तो ये भरेगा, तो बाकी 60 कौन भरेगा? पाइप ए भरेगा। तो ए को देख लेते हैं कितना टाइम लगेगा 60 भरने में। इसकी एफिशिएंसी कितना है? 6। तो 10 घंटा इसको लगेगा और उसके बाद इसको क्या कर दिया जाएगा? बंद कर दिया जाएगा। तो बस 5 बजे आपने चलाया हुआ है और 10 घंटा और लगेगा तो 10 5 15 हो जाएगा। 15 का मतलब क्या होता है? 3 PM। तो बस यही आंसर हो गया कि 3 PM पे आप क्या करो, इसको बंद कर दो। ठीक है, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, हालांकि ये सवाल लेक्चर नंबर 2 में भी मैंने आपको समझाया हुआ है कि ए जो है 20 मिनट, सॉरी 20 घंटा है और बी जो है 24 घंटा है। टोटल कैपेसिटी इन कैल्शियम 120, दोनों की एफिशिएंसी निकाल लिया मैंने। इस सवाल में दिया है सुबह 5 बजे दोनों को ओपन किया गया और आप क्या चाहते हो कि 5 बजे शाम तक टंकी भर जाए और उसके लिए आपको क्या करना है? ए को बंद करना है। तो भैया अगर ए को आप बंद कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? बी पूरे टाइम तक काम करेगा और बी पूरे टाइम तक काम करेगा मतलब क्या? 12 घंटे काम करेगा। तो 60 तो ये पानी भर देगा 60 लीटर, बाकी 60 कौन भरेगा? ए भरेगा, उसके बाद उसको बंद कर दिया जाएगा। तो यानी कि 10 घंटे के बाद बंद कर दिया जाएगा। तो 5 बजे के बाद 10 घंटा और जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 10 5 15, मतलब 3 बज जाएगा। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। ठीक है, चलिए भाई अब ये सवाल देखिए, सीपीओ में ये भी पूछा गया सवाल है कि दो पाइप ए और बी 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, पाइप सी अकेले 12 घंटे में पूरी तरह से भरे हुए टंकी को खाली कर सकता है। चलिए बहुत बढ़िया सवाल। दोनों पाइप ए और बी खोले जाते हैं और 5 घंटे के बाद सी भी खोल दिया जाता है। तो कुल समय बताना है घंटों में। ठीक है, जिसमें टंकी भर जाएगा। देखिए ये सवाल भी मैंने लेक्चर नंबर 2 में आपको इस तरीके के सवाल कुछ कराया हुआ है, यहाँ पर समझिए इस बात। ए जो है 10 घंटे में भर रहा है, बी जो है 15 घंटे में भर रहा है और सी भैया खाली करने वाला है, ध्यान देना। और सी 12 घंटे में खाली कर रहा है। ठीक है, तो टोटल कैपेसिटी में 60 ले लेता हूं, ये 6 आ गया, ये 4 आ गया, ये कितना आ गया? -5। ठीक है, अब जैसे सवाल बोला है वैसे काम करिए, आंसर बहुत आसानी से आएगा।
तो अब देखिए, अब सवाल में लिखा हुआ है कि पहले आपने ए और बी को खोला है, 5 घंटे के बाद सी को खोल रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले ए और बी 5 घंटे तक अकेले काम करेंगे, ए और बी, उसके बाद सी आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, तीनों मिलके काम करेंगे। ठीक है, 5 घंटे ए और बी को चलाया गया, उसके बाद सी को ओपन किया गया। मतलब सिर्फ इतना सा है कि शुरुआत के 5 घंटे ए और बी काम करेंगे, उसके बाद सी शामिल हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, जैसे सवाल बोला है काम कर दो। ए और बी पहले 5 घंटे काम करेंगे, तो इनकी एफिशिएंसी देख लेते हैं। ए और बी की एफिशिएंसी कितना है, 10। तो यानी 50 लीटर ये पानी भर देंगे। अगर मैं 60 लीटर लेके चलता हूं कैपेसिटी, तो बचेगा कितना, 10 लीटर पानी बचेगा। और अब क्या होगा, तीनों मिलके काम करेंगे, क्योंकि अब आपने सी को भी ओपन कर दिया। तो अगर तीनों मिलके काम करेंगे तो एफिशिएंसी कितना बनेगा, 5 बनेगा। भाई इनका 10 है और -5 कितना आ गया, 5। तो बस डिवाइड कर दो 5 से, तो 2 घंटा और लग जाएगा। यानी 5 घंटा यहाँ पे लगा है, 2 घंटा यहाँ पे लगा है। और टोटल टाइम देखिए कि कितना क्लियरली लिखा हुआ है कि कुल समय क्या है जिसमें टंकी भर जाएगा। टोटल टाइम पूछा गया, क्लियरली लिखा हुआ है। ऑप्शन में 5 भी दिया है, लेकिन 5 आंसर नहीं होगा। टोटल टाइम आपसे बोला गया है, तो 5 + 2 7 घंटा लगेगा। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। आइए सवाल नंबर अगला देखते हैं। ठीक है, ये टाइम वाले सवाल मैंने खूब सारे लिए हैं, क्योंकि अब ऐसे सवाल बहुत सारे पूछे गए हैं आपके अभी जो 17 18 19 20 में जो एग्जाम हुआ है, 20 की शुरुआत में। ठीक है ना, खैर मार्च के बाद तो कोई एग्जाम नहीं है, लेकिन उसके पहले जो भी एग्जाम हुआ है उसमें इस तरीके के सवाल खूब पूछे गए हैं, टाइम वाला। तो आइए अगला सवाल आप पढ़िए ध्यान से। लिखा हुआ है कि दो नल है ए और बी, क्रमशः 10 घंटे। और ये भी देखिए आपके सीपीयू में पूछा गया है, 2 जुलाई 2017 शिफ्ट 1 में। तो इस तरीके के सवाल खूब पूछे गए हैं, तो मैंने इस तरीके के सवाल भी आपको बहुत कराए गए। ठीक है ना, तो हम लोग हमेशा एग्जाम को देख के अपने आप को अपडेट करते हैं। ऐसा नहीं कि हमने एक बार जो पढ़ लिया आपको जिंदगी भर वही पढ़ा रहे हैं, ना ना, बिल्कुल ना। जैसे एग्जाम में सवाल चेंज हुआ, हम भी अपने आप को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और आप भी चेंज कर लिया करो अपने आप को। ठीक है ना, चलो, दो नल ए और बी 10 घंटे और 12 घंटे में टंकी को भर सकते हैं। यदि 10 AM पे दोनों को खोला गया, तो किस समय टंकी ए को बंद किया जाए कि 4 बजे पूरा भर जाए। देखिए अभी पहला सवाल। ठीक है, अब देखिए, आप अगर 10 बजे खोल रहे हो और चाहते हो 4 बजे भर जाए, इसका मतलब टाइम पता है, 6 घंटा। आपको पता है भाई, 10 बजे सुबह से आप दोनों पाइप को खोल रहे हो और चाहते हो कि 4 बजे शाम तक टंकी आपकी भर जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 घंटे में भरना चाहिए। तो आपने तो भैया ए को बंद कर दिया है पता नहीं कब, लेकिन आपने बी को तो पूरा 6 घंटे चलाओगे। तो बस अब देख लेते हैं, ए जो है 10 घंटे में, बी जो है 12 घंटे में। टोटल 60 आ गया, ये 6 आ गया, ये 5 आ गया। ठीक है, तो बस अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, कि 10 बजे दोनों को खोले हो तो भैया ए को आप बंद कर रहे हो, इसका मतलब समझ रहे हो। बी को आप शुरू से आखिरी तक चलाओगे, और शुरू से आखिरी का मतलब क्या है, 6 घंटा। तो बस देख लेते हैं बी 6 घंटे में कितना पानी भरा होगा। बाकी कौन भरेगा, ए भरेगा। तो 6 घंटे में बी भरेगा, एफिशिएंसी है 5 और टाइम है 6, तो 30 पानी भर देगा। अगर 30 लीटर लीटर मानते हो तो ये 30 लीटर पानी भर देगा। ठीक है, तो बचा हुआ पानी कौन भरेगा, ए भरेगा। और एक का टाइम निकालना है, तो पानी देखिए 30 तो ये भर दिया है, तो बाकी बचेगा 30। तो ये 30 भरेगा कौन, ये 30 कौन भरेगा, ए भरेगा। ठीक है, और ए की एफिशिएंसी है 6, तो 6 से डिवाइड कर लो, तो 5 घंटा टाइम ये लेगा। इसका मतलब है कि 5 घंटे के बाद आपको बंद कर देना है। तो बस 10 बजे आपने ओपन किया है और 5 घंटा और जोड़ोगे तो 10 5 कितना हो गया, 15। 15 का मतलब 3 PM। तो 3 PM यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। बस खत्म। ठीक है, इसके पहले मैंने इस तरीके का एक सवाल आपको कराया हुआ है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, अब देखिए ये भी कैपेसिटी वाला सवाल आ गया। ठीक है, तो इसको आप धड़ाधड़ करिए भाई। ठीक है, उम्मीद करूंगा ये सवाल सभी लोग करेंगे, आप जल्दी से करिए। ठीक है, अभी जो मैंने दो सवाल आपको पहले कराया हुआ है, सेम उसी कंसेप्ट पे आप यूं समझिए, बस डाटा चेंज करके
वही सवाल आपको दोबारा चिपका दिया गया है, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको हजार बार बोलता हूँ, आप कंसेप्ट समझो ना, सवालों का क्या है। डाटा चेंज करूंगा, लैंग्वेज चेंज करूंगा, आपको लगेगा कि नया सवाल आ गया हमारे सामने, ठीक है ना। सवाल नया होगा लेकिन कंसेप्ट आपको पता है सेम ही रहना है। तो अगर आप कंसेप्चुअली अगर आप स्ट्रांग हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सवाल थोड़ा चेंज होगा, आप भी अपने आप को उस तरीके से चेंज कर लोगे, उसमें क्या है, ठीक है। तो देखिए ए जो है 10 और बी जो है 12, ठीक है। एक निकास पाइप है जिसका नाम मैं सी दे देता हूं, वो प्रति घंटे 80 गैलन पानी खाली करता है। एक साथ अगर सभी काम करते हैं तो 20 मिनट में टंकी भर जाता है। आइए एक साथ, यानी ए प्लस बी प्लस सी माइनस कर देता हूं 20, टोटल 60 ले लो। ये आ गया 6, ये आ गया 5 और ये आ गया 3, ठीक है भाई। 6 5 3, चलिए। तो इन दोनों की कंबाइन एफिशिएंसी आप देख रहे हो 11 है, लेकिन सी के आने से 3 हो गया, और आपको पता है कि सी की एफिशिएंसी माइनस में है, तो सी का माइनस में क्या आएगा, 8 आएगा। बस अब मैं सी का टाइम देख ले रहा हूँ कि सी कितना टाइम लेगा टंकी को खाली करने में, तो 60/8 आ गया, तो इतना टाइम आ गया घंटे में। और आपको पता है कि ये 1 घंटे में 80 लीटर पानी को बाहर निकाल सकता है, और आपको पता है कि इतने घंटे में पूरा टंकी खाली कर देगा, ठीक है ना। तो इसकी कैपेसिटी निकालना होगा, तो ये टाइम हो गया, और आपको पता है कि 1 घंटे में 80 लीटर पानी निकालता है, तो इतने घंटे में कितना आएगा, 80 से गुणा कर दो, तो बस 600 लीटर आपका आंसर आ गया, ठीक है। लीटर दिया ना, खैर गैलन दिया है, ठीक है ना, तो गैलन आएगा आपका आंसर, ठीक है। तो बस उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया। कहीं भी आपको कोई डाउट हो, आप बस एक बार कमेंट कर दें हमें, ठीक है ना, तो हम आपको तुरंत जवाब देंगे, या फिर आपके डाउट मैं अगले क्लास में ले लूंगा, ठीक है ना। अगर आप कमेंट पे समझ पाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं अगले क्लास में आपका डाउट ले लूंगा भाई, ठीक है। लेकिन आपको अपने डाउट घर लेके नहीं जाना है, यहीं पे आपको पूछ लेना है, ठीक है। अच्छा ये सवाल देखिए, अल्टरनेट डेज वाला या अल्टरनेट आवर्स वाला। मैंने आपको टाइम एंड वर्क में अल्टरनेट डेज वाले भी सवाल करा रखे हैं, आपको याद होगा। बस सेम कंसेप्ट आपको लगाना है, इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में कहा है इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप प्लीज टाइम एंड वर्क को सही से समझे, सही से पढ़ें, ये चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा। ये सवाल करिए आप। ठीक है, तो देखिए सवाल पढ़ लीजिए, लिखा हुआ है पाइप ए 12 घंटे में एक टंकी को भर सकता है, पाइप बी 18 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों वैकल्पिक घंटों में काम करें, मतलब अल्टरनेट आवर्स, यानी कि भाई 1 घंटा एक करेगा, दूसरा फिर करेगा, फिर पहला करेगा, फिर दूसरा करेगा, ठीक है। अच्छा एक बात और लिखा हुआ भैया, बड़े प्यार से लिखा हुआ है कि यदि पाइप बी को पहले खोला जाता है, मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि दोनों बातों में अंतर है। कभी सवाल में बोला जाता है पहले ए को खोला गया, पहले पी को खोला गया, इन दोनों बातों में अंतर है भैया। कई लोग रट लेते हैं सीधे, उनको ये भी नहीं पढ़ते हैं कि सवाल में क्या लिखा हुआ है। तो जब अल्टरनेट काम हो रहा है ना, तो ये भी चीजें मैटर करता है कि पहले कौन काम कर रहा है। आगे मैं अभी आपको समझाता हूं कि ये क्यों दिया है और कैसे आपको ये समझना है। ए देखिए 12 है, बी जो है 18 है, इनका एलसीएम आ गया 36, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया। अब समझिएगा ध्यान से, लिखा गया है कि पहले बी काम करता है, इसका मतलब समझ रहे हो कि पहले घंटे बी आएगा और 1 घंटे में कितना काम करेगा, 2 लीटर पानी भरेगा। दूसरे घंटे ए आएगा और ये 1 घंटे में कितना भरेगा, 3। तो फाइनली मैं देखूंगा तो 2 घंटे में पानी कितना भर जाएगा, 5 लीटर, अगर मैं इसको लीटर में लेके चलता हूं। तो यानी कि इसका मतलब समझ रहे हो। और फिर देखिए तीसरा घंटा आएगा, चौथा घंटा आएगा, फिर यही एक पेयर कंप्लीट होगा, फिर पांचवा आएगा, छठा आएगा, फिर एक पेयर कंप्लीट होगा। तो यानी कि हर एक पेयर में 5 लीटर पानी भरेगा। इसका मतलब ये मत बोल देना कि 1 घंटे में 2.5 लीटर पानी भरेगा, कहीं भी 2.5 लीटर नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा एक बात और क्लियरली आपको दिख रहा है कि पहले दिन अगर ए कर रहा है तो फिर तीसरे दिन करेगा, फिर पांचवें दिन, सॉरी पहले दिन बी कर रहा है तो फिर तीसरे दिन करेगा, फिर पांचवें दिन करेगा, फिर सातवें दिन करेगा। यानी कि सीधे शब्दों में मैं बोल सकता हूं कि जब भी आपके पास ऑड डे आएगा, ध्यान रखिएगा ऑड डे यानी कि 20 दिन, खैर यहाँ पे घंटा दिया तो 20 घंटा आएगा, तो काम कौन करेगा, जो शुरुआत करता है। ये टाइम एंड वर्क में बहुत बेहतरीन तरीके से ये सारी चीजें आपको समझाया गया, ठीक है। आइए
तो देखिए इसका 7 पेयर तो कंप्लीट बन जाएगा और 35 लीटर पानी भर जाएगा, और टाइम का 7 पेयर बनेगा तो ये 14 घंटा हो जाएगा। मतलब ये होगा कि 14 घंटे में 35 लीटर पानी भर जाएगा। अब आएगा 15वां घंटा, अब ध्यान दीजिएगा, आएगा 15वां घंटा, यानी कि ऑड आ रहा है, तो काम कौन करेगा? जो शुरुआत किया है। तो पानी भरना है 1 लीटर, इसकी एफिशिएंसी कितना है? 2। तो ये 1/2 आपका क्या आ गया? टाइम आ गया। काम डिवाइड बाई एफिशिएंसी, तो बस टोटल 36 भर गया और टाइम कितना लग गया? 14.5। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो देखिए जब तक कंप्लीट पेयर बना है उस तब फर्क नहीं पड़ता है कौन शुरुआत किया है, लेकिन अगर बाद में कुछ काम बच जाता है तब फर्क पड़ जाता है। अब सुनिए, पहले अगर ए करता तो फिर ए की एफिशिएंसी कितना है? 3 है, तो यहाँ पे 1/3 आ जाता, ठीक है ना। लेकिन बी किया है तो 1/2 आएगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा है कि आपको समझ के पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए टाइम वाला एक और सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल, ये भी आपके एसएससी सीपीयू में पूछा गया सवाल है। सॉरी, ये तो सीजीएल प्री में पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। तो देख लो, इस तरीके के सवाल खूब पूछे गए हैं, लेकिन हमने क्या, हम तो करेंगे भाई, बहुत ही आसानी से करेंगे। अब देखिए टंकी खाली करने की बात की गई है, इसका मतलब समझ रहे हो? जो खाली करेगा ना पाइप, उसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होगा। आप देखिएगा, इस सवाल पढ़ के पता चल जाएगा। देखिए ए और बी जो है 1 घंटे और 2 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे और 2 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप सी 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट में खाली कर सकता है। वाह भाई क्या सवाल है, ठीक है। ए और सी को 9 बजे चालू किया गया है और 2 घंटे के बाद केवल ए को बंद किया गया है और बी को चालू किया गया। टंकी कब खाली हो जाएगी? ठीक है, पहले ए और सी को आपने, चलिए देखिए जैसे सवाल बोला गया वैसे वैसे वो काम करना है, ध्यान से समझिए। ठीक है, ए जो है 1 घंटे में टंकी को भर रहा है, बी जो है 2 घंटे में भर रहा है, सी जो है 1 घंटा 15 मिनट। तो देखिए भैया 15 मिनट का मतलब 1/4 होता है घंटे में, तो 4 1 5, तो ये 5/4 आपका क्या आ जाएगा? घंटा आ जाएगा, यानी कि 5/4 घंटा, ठीक है ना। 1 घंटा 15 मिनट का मतलब होता है 5/4। तो पहले तो टोटल कैपेसिटी इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा? 10 आएगा। तो इसकी एफिशिएंसी 10 आ गया, इसका कितना आ गया? 5, और इसका एफिशिएंसी कितना आ गया? -8। अब जैसा सवाल बोला गया ना भाई, बस वैसे कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। लिखा है ए और सी को आपने 9 बजे चालू किया, ध्यान से समझिए। आप 9 बजे चालू कर रहे हो किसको? ए और सी को, ठीक? और 2 घंटे के बाद आपने ए को बंद करके बी को चालू कर दिया, ध्यान से समझिएगा। इन 2 घंटों में क्या होगा भाई? 2 घंटे के बाद चालू करो, इसका मतलब क्या है? ये 2 घंटे काम करेंगे। तो जब ए और सी 2 घंटे काम करेंगे तो इनकी देखिए कंबाइन एफिशिएंसी क्या बनेगा? +2 बनेगा। भाई ये +10 है, ये -8 है, तो अगर मैं दोनों को देखूंगा तो कितना आ गया? +2 आएगा। और +2 का मतलब समझ में आता है क्या होता है? कि 2 लीटर पानी पर घंटे भरेगा। तो बस 2 घंटे पानी भरेगा तो ये 4 लीटर पानी भर जाएगा, अगर मैं इसको लीटर में लेता हूँ। यानी कि 2 घंटे बाद आप देखोगे ना भाई, तो 4 लीटर पानी भरा होगा। अब देखिए 2 घंटे के बाद की कहानी सुनिए। ए को आपने बंद कर दिया और बी को आपने उसके जगह पे ओपन कर दिया। तो अब काम कौन करेंगे? बी और सी, ठीक है। और यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा? 11 बज जाएगा। और टंकी में आपको पता है कि 4 लीटर पानी भरा होगा। अच्छा, अब देखिए आपसे सवाल ऐसा क्यों किया गया मेरे भाई, खाली होने के बाद क्यों किया गया? क्योंकि अब बी और सी को देखोगे ना तो माइनस में एफिशिएंसी आएगा, -3 आएगा। बी और सी को ध्यान से देखिए, एफिशिएंसी कितना है? -3। तो पानी भरा है टंकी में 4 लीटर और एफिशिएंसी है 3। अब 3 से खाली होना शुरू हो जाएगा ना। हर घंटे क्या होगा? 3 लीटर पानी खाली होना शुरू हो जाएगा। तो बस ये कितना आ गया? 1 घंटा, और 1/3 का मतलब होता है 20 मिनट। तो बस 11 बजे के बाद 1 घंटा 20 मिनट में खाली हो जाएगा। तो टाइम हो जाएगा 12:20 PM। बस यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो काफी आसान सवाल है, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए, ये तो खैर सवाल में दिया हुआ था, इतनी बातें तो सबको समझ में आती है। सवाल में दिया ना कि ए और सी को आपने 9 बजे खोला हुआ है और 2 घंटे के बाद आप ए को बंद करके बी को चालू कर रहे हो, तो यानी कि 2 घंटे तक ये दोनों काम करेंगे। तो अब आप ध्यान से देखिए 2 घंटे में कितना पानी भर देंगे?
मैं बात करूंगा ए और सी की, तो ये 10 लीटर पानी भरेगा, ये 8 लीटर खाली करेगा, तो ओवरऑल 2 लीटर पानी भरेगा। तो 2 घंटे में पानी कितना भरेगा? 4 लीटर। यानी कि 2 घंटे के बाद जब 11 बजेगा, तो आप ध्यान से देखेंगे ना, तो टंकी में 4 लीटर पानी भरा होगा। ठीक है। उसके बाद से आपने क्या किया, ए को बंद कर दिया, अब बी को लेके आ रहे हो, तो अब काम कौन करेगा? बी और सी काम करेंगे। और आप ध्यान से देखिए, बी और सी अगर काम करेंगे तो एफिशिएंसी क्या बनेगा भाई? बी 5 लीटर पानी भरेगा, ये 8 खाली कर देगा, तो ओवरऑल क्या होगा? 3 लीटर पानी खाली होगा। तो बस 4 लीटर भरा हुआ है, और 1 घंटे में 3 लीटर पानी खाली हो रहा है, तो मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, तो कितना लगा? 1 घंटा 20 मिनट में खाली हो जाएगा। तो 11 बज रहा है और 1 घंटा 20 मिनट और आपको लगना है, तो आपका टाइम क्या हो जाएगा? 12 बज के 20 मिनट, ये खाली हो जाएगा। ठीक है। तो बस आज की क्लास में ये 10 सवाल था। ठीक है ना। आपने देखा 10-10 का सवाल करा के मैंने हर तरीके के आपको सवाल कराया। ठीक है। तो बस आप इन्हीं को सही से अगर कंसेप्चुअली आप समझ लो, तो सवाल का लैंग्वेज या डाटा चेंज करके आएगा, तब भी आप कर लोगे सवाल। ठीक है ना। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, समझ के पढ़ते हैं। ऐसा तो नहीं कि हम चीजें रटवा रहे हैं आपको, कि आपने रट लिया और नया सवाल आया तो आपसे हो ही नहीं रहा है। ऐसा तो कभी होगा ही नहीं। आपने समझा हुआ है, मैंने आपको समझाया हुआ है। तो अब सवाल नया भी आएगा ना, तो ऐसा नहीं कि इससे हट के आ जाएगा। ठीक है ना। ये बातें आपने देखा होगा, जब मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस का डाउट सेशन लिया, 2 लेक्चर, तो उसमें आपने अच्छी तरह से समझा होगा कि सवाल ऐसा नहीं है बिल्कुल नया आएगा। जो हमने कंसेप्ट दिया है वही आएगा, बस थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, कभी लैंग्वेज कभी डाटा। ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है ना। तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके आप अपना फीडबैक जरूर दें। आपका कमेंट बहुत जरूरी है हमारे लिए। ठीक है ना। ताकि हमें पता चले कि आपको क्लासेस कैसे लगता है ना। चलिए ठीक है। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।